हेलो। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारा सीज़न 2 का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में भी वही पहले की तरह 10 वर्ड्स हैं। इन 10 वर्ड्स के बारे में हम आज बहुत कुछ पढ़ना है। हमें थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, क्योंकि इन वर्ड्स से रिलेटेड छोटे 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 वर्ड्स और भी हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं और हमें पता भी होने चाहिए। चलिए पहले देखते हैं 10 शब्द हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एम्बेजलमेंट, दूसरा है प्रीमायर, तीसरा है क्यूरेटर, चौथा है ईव्सड्रॉपर, पांचवा इनेप्टनेस, छठा पेसल, सातवां सोपोरिफिक, आठवां टार्टर, नौवां कंपोजिटर एंड 10th इज पेनिनसुला। चलिए हम अब शुरू करते हैं अपने पहले शब्द से। पहला वर्ड क्या है हमारा? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है? एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। एम्बेजलमेंट क्या है? मान लीजिए आप कहीं के इंचार्ज हैं, आप क्या हैं, कहीं के इंचार्ज हैं और वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से आपने बोला कि भाई आप हर महीने मुझे 50-50 रुपये दो, आपको साल भर बाद में मैं 1000 रुपये वापस करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, 600 रुपये देंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। और आप वहाँ पे इंचार्ज हैं तो आपका भरोसा भी बहुत है उनको आप पर। उन्होंने आपको हर महीने 50-50 रुपये देना शुरू कर दिया। जब साल भर कंप्लीट हुआ तो आप गायब हो गए, आप पैसे लेके फरार। ठीक है, तो यू हैव डन वॉट, आपने पैसे गबन कर लिए। क्या कर लिए? गबन कर लिए, है ना। तो अगर कोई पैसे गबन कर ले तो वो क्या करता है? ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? नाउन है ना। इसका वर्ब होता है एम्बेजल। क्या वर्ब है? एम्बेजल। एम्बेजल मतलब गबन करना, और एम्बेजलमेंट मतलब पैसे गबन करे जिसने, वो आदमी, ऐसा कार्य। हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हम पैसे गायब कर रहे हैं। थेफ्ट, चोरी या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग्स टू द एम्प्लॉयज। मतलब मेनली क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज से पैसा लेते हैं और उसे खा के निकल लेते हैं। कई कंपनियां करती हैं ना ऐसे, जैसे कोई पॉन्जी स्कीम आती है, बोलती है आप इतने इतने रुपए जमा कराओ, पूरे साल भर 5 साल तक जमा कराओ, पैसे डबल हो जाएंगे। तो हम कराते हैं और 5 साल बाद कंपनी फरार। कई एनजीओज होते हैं, कई कमिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। ठीक है, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को वो जो कर रहा है, वो प्रोसेस क्या होती है? एम्बेजलमेंट। गबन होना किसी चीज़ का, एम्बेजलमेंट हो जाना। और एम्बेजल मतलब क्या हुआ? गबन करना। क्लियर है ये बात? एम्बेजल, एम्बेजल वर्ड भी थोड़ा अच्छा सा लगता है सुनने में, है ना। लगता नहीं है कि ऐसा गंदा मतलब होगा इसका, लेकिन होता है। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स देखो क्या क्या होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम है इसके। सिनोनिम से बहुत सारे मतलब समझ जाओगे आप। एक वर्ड होता है पिल्फरेज। क्या वर्ड है? पिल्फरेज। PILFERAG। पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी चोरी करना, उठाईगिरी करना। क्या करना? उठाईगिरी, छोटी मोटी चोरी, है ना। अगर कोई छोटी मोटी चोरी कर रहा है ना, जैसे मैं गया, ऑफिस में गया, मैं पेन उठा के ले आया बिना किसी को बताए, या फिर कोई स्कूल में गया तो किसी की कॉपी चुरा ली, ये छोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं? पिल्फरेज होता है, पिल्फरेज बोलते हैं। मतलब बहुत ही कम वैल्यू की चोरी करना। एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू और लिटिल वैल्यू। समझ में आ गया? पहला सिनोनिम है इसका। ये क्या है इसका? सिनोनिम। हम अभी सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं इसके। दूसरा क्या हो जाएगा? मिस अप्रोप्रिएशन। ये तो है ही, लिखा हुआ भी है। मिस अप्रोप्रिएट करना मतलब गलत कुछ दिखाना, ऐसा कुछ करना कि कुछ गायब हो जाए। रॉबरी, रॉबरी भी हो सकती है। ठीक है, एक अच्छा सा वर्ड है लार्सनी। लार्सनी कैसा वर्ड है? ये लीगल टर्म है फॉर स्टीलिंग। इट इज अ लीगल टर्म ऑफ स्टीलिंग। हम बोलते हैं चोरी करा, लेकिन अगर हम लार्सनी बोलते हैं, उसने लार्सनी करी है, मतलब उसने चोरी करी है, लेकिन हमने उसको लीगली प्रूफ किया है। ठीक है। और मेनली क्या होती है? जब कोई चीज़ फिजिकली चोरी करते हैं अपन, ऐसे नहीं कि आपने किसी का चैन चुरा लिया, वो वाली नहीं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह चुराई है आपने, है ना। मेनली किसके लिए यूज होता है? प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। वैसे अब ये भी दो टाइप का होता है। एक ग्रैंड लार्सनी, मतलब बहुत ही बड़ा, कहीं हाथ मार दिया आपने। और एक होता है पैटी लाइसर, पैटी लार्सनी। पैटी मतलब छोटी चोरी। ठीक है, समझ में आ गया आपके? लार्सनी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा लीगल टर्म्स में यूज होता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में भी आता है ये। क्लियर हुआ इसका? सिनोनिम्स पिल्फरेज, मिस अप्रोप्रिएट, रॉबरी, लार्सनी, अच्छे अच्छे वर्ड हैं। अब इसके सिमिलर वर्ड्स जो हैं,
इसके जो इससे हमको, या फिर मैं बोलूँ रिलेटेड वर्ड्स जो हैं, जो अगर आपके दिमाग में अगर कहीं पे एम्बेजलमेंट आता है तो ये शब्द भी आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे एम्बेजलमेंट आते ही आपके दिमाग में आता है कि भाई चोरी से मतलब है इसका। तो चोरी एक होती है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्य चोरी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? साहित्य चोरी। देखो अभी समझते हैं इसका मतलब। लार्सनी का मतलब क्या है? अगर आप किसी की प्रॉपर्टी चुरा रहे हो, मेनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब प्लेगियरिज्म क्या है कि मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो पे सोल अथॉरिटी किसकी है? पूरी अथॉरिटी किसकी है? मेरी है। लेकिन किसी ने क्या करा, इस वीडियो को अपने नाम से दिखा दिया, ठीक है, अपने चैनल पे चला दिया या जो भी करा, जिसको हम यूट्यूब में बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम, है ना। तो मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम लगा सकता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन है। लेकिन क्या होता है, किसी ने कोई किताब लिखी है किसी गांव में, दूर से दूर नहीं जानते उसको कोई लोग, बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन जैसे बरेली की बर्फी किसी ने लिखी होगी, कोई नहीं जानता किसने लिखी है। तो क्या करा, किसी राइटर ने देखा यार इतनी अच्छी किताब है, उसने ले ली और थोड़ा सा चेंज करके अपनी छाप दी। तो उसने क्या करा, उसने क्या करा, आइडियाज को चुराए। क्या करे? आइडियाज चुराए, है ना। क्या कर लिया, उसके आइडिया को चुरा लिया और अपना बना लिया। आइडिया चुराना और अपना बनाना उस चीज को, तो ये चीज होती है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या है? टेकिंग समबडीज आइडियाज और वर्ड्स एज इफ दे आर योर ओन, कि वो तुम्हारे हैं। किसी की राइटिंग्स को चुराना, किसी के वर्क्स को। वर्क्स मतलब देखो क्या होता है, वर्क्स मतलब होता है कुछ लिखा हो किसी ने, है ना। शेक्सपियर ने कुछ लिखा है तो वो शेक्सपियर के वर्क्स हैं, तो उसको आपने चुरा लिया और अपना बना लिया। प्लेगरिज्म समझ में आ गया? ये वन वर्ड में बहुत बार आता है, ठीक है। साहित्य की चोरी, किसी के आइडियाज़ की चोरी, किसी के राइटिंग्स की चोरी, है ना, मैं लिख दूँ राइटिंग्स की चोरी, इन सब की चोरी को हम क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। लेकिन लार्सनी में कुछ फिजिकल चोरी चाहिए होती है, प्रॉपर्टी करनी, चोरी करनी है अपन को, या फिर किसी की गाड़ी उड़ा ली, इस टाइप से कुछ भी कर लिया। समझ में आ गया लार्सनी और प्लेगरिज्म में डिफरेंस क्या है? बस ये वर्ड है हमारा एम्बेजलमेंट। और इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? देखो, पहला है पिल्फरेज, ये इसका सिनोनिम। दूसरा मिसअप्रोप्रिएट, रॉबरी। तीसरा है लार्सनी और चौथा है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मतलब साहित्य चोरी, ये और ये पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पिल्फरेज ही पूछा है, छोटी मोटी चोरी, ठीक है। स्टीलिंग वैल्यू थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, छोटी छोटी चीज़ों को चुराना जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जैसे हमने सबके अकाउंट से 10-10 रुपये उड़ा लिए, आपने 1000 लोगों को उड़ाया तो आपके 10,000 रुपये हो गए। लेकिन जिसके अकाउंट से 10-10 रुपये उड़ाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या हो गया? एक एग्जाम्पल ऑफ पिल्फरेज। क्लियर आपको ये वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिर हम। द फर्स्ट, देखो प्रीमायर का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमायर। प्रीमायर, ठीक है। प्रीमायर ये नाउन भी है, वर्ब भी है। इंग्लिश में हर वर्ड के दो दो तीन तीन मतलब होते हैं, कभी नाउन की तरह बिहेव करता है, कभी वर्ब की तरह है, कभी एडजेक्टिव की तरह है। जैसे हम एक वर्ड देखते हैं लव। लव एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और किसी का नाम भी हो सकता है। नाम तो नाउन ही हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की तरह बिहेव करती है कोई चीज़, तो ये एक नाउन भी है, इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप, और वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब समझने के लिए चलो एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। मान लो कोई बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी है, अब वो कैसी बनी है पता कैसे चलेगा? तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, उसको पहले रिलीज़ करने से पहले किसी को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों को दिखाएंगे जिनका उस मूवी से कुछ मतलब है ना। तो उसको वो सबसे पहली बार कब दिखा रहे हैं? सबसे पहली बार अगर किसी चीज़ को दिखाया जाता है, सबसे पहली बार कोई काम करा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमायर। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमायर। क्लियर हो गई बात? द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, सबसे पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दी आपने किसी भी चीज़ की, म्यूजिकल, थिएटिकल वर्क, या फिर फिल्म दिखाई है सबसे पहली बार, तो क्या होता है वो? प्रीमायर। जैसे आजकल मूवीज़ का वर्ल्ड प्रीमायर होता है, मतलब पूरी दुनिया में पहले दिन में सबको एक साथ दिखाई जाती है पहली बार, फर्स्ट शो जिसको हम बोलते हैं। लेकिन प्रीमायर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? फर्स्ट शो से भी पहले एक शो रखते हैं लोग बाग। जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर वायरेक्टर आते हैं, वहाँ बैठते हैं, वो फिर रिव्यू देते हैं, हाँ ये मूवी तो इतनी अच्छी है, बढ़िया मूवी बनाई है। वो जो शो होता है ना, फर्स्ट शो से पहले वाला शो मूवीज़ के लिए, जो सबसे पहली बार हुआ है, सबसे पहली बार फर्स्ट शो नहीं होता है मूवीज़ में, उससे पहले भी एक शो हो चुका होता है, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं होता, वो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रीमायर। समझ में आ गया? वर्ल्ड प्रीमायर ऑफ मार्वल्स मूवी या वर्ल्ड प्रीमायर ऑफ हिज मूवी, है ना। तो प्रीमायर का मतलब क्या है? सबसे पहली बार परफॉर्म करना,
अगर परफॉर्म करना होगा तो वर्ब हो जाएगा, या फिर सबसे पहली बार परफॉर्म होना। परफॉर्म और टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट टाइम, मतलब क्या लिख रहा हूँ देखो मैं, परफॉर्म और टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट टाइम। किसी भी चीज को आप पहली बार दिखा रहे हैं या पहली बार हो रही है तो वो उसका प्रीमायर है। क्लियर है? इसके सिनोनिम्स देखो क्या क्या होंगे। उसकी ओपनिंग, ओपनिंग होगी मतलब खुला है वो पहली बार, लॉन्च हुआ है ना। और क्या हो सकता है? फर्स्ट शो। और क्या हो सकता है? फर्स्ट परफॉर्मेंस। यही होते हैं बस इसके ना, और कुछ ऐसे कोई खास नहीं है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। अच्छा, अब इससे एक वर्ड और आपके दिमाग में आएगा, आईपीएल। आईपीएल का मतलब पता है किसी को? आईपीएल, आईपीएल की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? बताओ क्या बोला मैंने? आईपीएल। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। अब देखो यहाँ प्रीमियर है ना, और ये प्रीमायर है। दिख रहा है फर्क? थोड़ा सा फर्क है, बस एक ई का फर्क है, मतलब भी सेम ही है लगभग। प्रीमियर का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन। कौन सा पर्सन? इंपॉर्टेंट। या फिर बेस्ट, किसी चीज में कोई बेस्ट है, जैसे इंडिया की बेस्ट लीग आईपीएल। ठीक है, ये दो मतलब होता है। इंपॉर्टेंट कौन होता है? हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। तुम न्यूज़पेपर वगैरह में जब ये वर्ड आता है ना, द प्रीमियर ऑफ द कंट्री, मतलब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है किसी चीज़ का, किसी का भी हेड हो, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। बेस्ट मतलब द प्रीमियर क्लब ऑफ, प्रीमियर रॉक क्लब, मतलब कोई ऐसा क्लब है जो बिल्कुल रॉक क्लब है, मतलब रॉक जो म्यूजिक है उसका क्लब है, और वो बिल्कुल सबसे बेस्ट है। समझ में आ गया? मतलब फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, जैसे बीटल्स था, हाँ, बीटल्स वॉज अ प्रीमियर बैंड एट दैट टाइम, वो अपना टाइम का प्रीमियर बैंड था। ठीक है, फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस या फिर लीडिंग कोई, इस टाइप के जो भी मतलब बिल्कुल बेस्ट हो। तो प्रीमायर में किन लोगों को बुलाया जाता है? प्रीमियर लोगों को बुलाया जाता है। क्लियर हुई आपको बातें? और एक और वर्ड है, देखो इससे रिलेटेड वर्ड्स पढ़ते हैं हम। प्रीमियर और प्रीमायर में फ़र्क समझ में आ गया? कन्फ्यूजन रहता है इन दोनों वर्ड्स में, प्रीमियर और प्रीमायर में। इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है फाइनल। फाइनल मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट में। ठीक है, एक लास्ट से पहले वाला भी कुछ होता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट। ये वर्ड याद रखना है, पूछते हैं पेपर में, पूछा जा चुका है ये पेन अल्टीमेट। ठीक है, और अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा सबसर्विएंट, सबका सेवक, है ना, नंदू सबका बंधु। सबसर्विएंट, सर्वाइल, दोनों सेम ही मतलब है। ऑब्सीक्वस और ऑब्सीक्वस, ये दो मतलब थे। इसका मतलब है रिचुअल्स, जलाते वक्त जो होते हैं फ्यूनरल राइट्स, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी। एक बहुत ही अच्छा वर्ड और पढ़ा था, उसको मत भूलना, एंसिलरी। ये वर्ड ना न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना, ये बहुत बार आते हैं। एंसिलरी हो गया, पेनल्टीमेट हो गया, प्रीमियर हो गया, प्रीमायर हो गया, और हमने पिछले बार, अभी इससे पहले जो वर्ड पढ़े थे कौन कौन से, लार्सनी, प्लेगियरिज्म, ये सब आपको बार बार दिखेंगे उसके अंदर। क्लियर हुआ ये वर्ड? कुछ नहीं है। प्रीमायर, प्रीमायर मतलब पहली बार अगर किसी चीज़ को परफॉर्म किया तो प्रीमायर होता है उसका। ओपनिंग, लॉन्चिंग, फर्स्ट शो, फर्स्ट परफॉर्मेंस, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब है सेकंड लास्ट। ठीक है, लास्ट नहीं है, उससे पहले वाला, लास्ट से जस्ट पहले वाला। सबसर्विएंट, सर्वाइल, ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस, एंसिलरी। और एक वर्ड होता है प्रीमियर। प्रीमियर मतलब होता है बेस्ट, किसी चीज़ में बेस्ट। प्रीमियर लीग्स होती है ना, बार्कलेस प्रीमियर लीग, स्पेनिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल लीग्स होती हैं, है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा जिसको हम बोलते हैं। ला लीगा क्या होती है? स्पेनिश प्रीमियर लीग है ना, स्पेनिश प्रीमियर लीग। ठीक है, ये सब क्या है? प्रीमियर मतलब बेस्ट लीग्स है, अपनी मतलब इसमें बेस्ट क्लब्स खेलते हैं सारे के सारे। क्लियर हुआ आपको ये वर्ड? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूरेटर। देखो इसके पीछे बहुत, मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसको हम दो कहानियां सुनो पहले। मान लो बहुत बड़ा राजा है कोई, है ना, उसके पास बहुत सारा, मतलब राज्य बहुत ही बड़ा है उसका, उसकी रानी भी है, उसका एक यंग प्रिंस है बिल्कुल, 5-6 साल का, मतलब ये मान लो 13-14 साल का, मान लो कितने का ही मान लो, छोटा है मतलब, एडल्ट नहीं हुआ अभी। तो क्या हुआ, राजा गया युद्ध लड़ने और उसको राज्य बढ़ाना था, और उसके बाद इतनी पावर थी कि उसको पक्का था कि वो जीत जाएगा। बट
रास्ते में उसकी डेथ हो गई, कैसे कैसे करके वो मर गया। अब क्या करे भाई, मर गया। उसकी रानी उसके गम में मर गई। अब बच्चा अकेला रह गया। अब इतना छोटा बच्चा है तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना, वो क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो किसकी याद आ रही है आपको, ऐसी मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, बाहुबली। बाहुबली में कौन होती है, शिवगामी देवी। क्या होती है, राजमाता शिवगामी। राजमाता शिवगामी। तो राजमाता शिवगामी क्या करती है कि जब कौन मरता है, बाहुबली मर जाता है, कटप्पा उसको मार देता है ना, तो राजमाता शिवगामी उसके बच्चे को लेके बोलती है ये बच्चा है लेकिन राज मैं करूंगी। वो संभालती है राजपाट। वैसे ही अकबर, अकबर जब 13-14 साल का था तब इसके पिताजी मर गए थे, है ना। कौन थे इसके पिताजी, हुमायूं। वो मर गए थे। ठीक है, तो इसका जो राजपाट देखने वाला था, जिसके पास राजपाट था, वो कौन था, बैरम खान। कौन था, बैरम खान। तो बैरम खान कौन था इसका, क्या बोलेंगे उसको हम, पता है आपको, उसके लिए क्या वर्ड है, उसको हम बोलते हैं रीजेंट। क्या बोलते हैं, रीजेंट। जो अगर किसी का राजपाट संभाले, राजपाट, ये राजा महाराजाओं की बात है तो रीजेंट वर्ड आ रहा है। ठीक है, रीजेंट का मतलब हो गया उसके राज्य का संरक्षक। तो उस वक्त जब अकबर के पिताजी की डेथ हो चुकी थी, अकबर अकेला छोटा बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, तो बैरम खान ने पूरा मुगल साम्राज्य संभाला था। तो बैरम खान कौन था उस वक्त, रीजेंट ऑफ मुगल एम्पायर, है ना, बैरम खान था। क्या वर्ड है, रीजेंट। याद रहेगा रीजेंट का मतलब, अभी और भी समझेंगे, तो अभी आप इतना ध्यान रख लो रीजेंट का मतलब क्या होता है। अब आओ अभी की दुनिया में। अभी की दुनिया में क्या होता है, लोगों के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना। क्या होती है, प्रॉपर्टी। राजपाट तो कुछ होता नहीं है। रियल इस्टेट जिसको हम बोलते हैं, एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर किसी के माता पिता मर जाए और वो बच्चा बालिग ना हो, नाबालिग हो, तो किसी एक बंदे को चार्ज देना पड़ेगा। किसी एक बंदे को क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, उसको उसका कस्टोडियन बनाना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूँ उसका गार्जियन बनाना पड़ेगा, जो इस छोटे बच्चे के बदले इसका ध्यान रखे, उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। तो प्रॉपर्टी के कस्टोडियन या गार्जियन को हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। जो उस बच्चे के बदले, उस बच्चे की जगह उस प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है ना। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। समझ में आ गया। इसके पास लीगल पावर होती है। कौन सी पावर होती है, लीगल पावर होती है कि हाँ ये इन चीज़ों को देख सके, उसको मैनेज कर सके। लीगल पावर टू मैनेज एस्टेट फॉर समबडी, एस बी का मतलब समबडी है, हु इज टू यंग, और कैसा हो, मेंटली इल। ठीक है, अनेबल लिख देते हैं, मेंटली अनेबल टू मैनेज बाय हिमसेल्फ। ठीक है, वो मैंने लिख रहा। मतलब क्यूरेटर कौन है, वो बंदा जिसके पास लीगल पावर हो किसी चीज़ को मैनेज करने की, किसको, मेनली रियल एस्टेट को, उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की पावर हो। तो वो क्यूरेटर का मतलब क्या हो गया, उसका गार्जियन है, उसका कस्टोडियन है। उसके साथ साथ में क्यूरेटर का मतलब एक और होता है जो आप सबको पता है, दैट द वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। जो म्यूजियम का इंचार्ज है, मतलब म्यूजियम में क्या होती हैं, एग्जीबिशंस भी होती हैं, है ना। तो एग्जीबिशन में भाई क्या क्या दिखाना है, या म्यूजियम में क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है, ये सब जो डिसाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है, एक कीपर होता है ना, एक रक्षक होता है उस चीज़ का, या फिर एक मैनेजर होता है वहाँ का, जो म्यूजियम में क्या है क्या नहीं है, किसको क्या रखना है क्या दिखाना है, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे हिसाब से होगा। तो क्यूरेटर के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो क्या है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहला मतलब तो ये रहा, फर्स्ट मतलब क्या है, ऐसा बंदा जिसके पास लीगल पावर हो मैनेज करने के लिए, किसको, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को। और दूसरा क्या है इसका, कि वो जो म्यूजियम का या फिर कोई एग्जीबिशन का इंचार्ज हो, जो देखता हो चीज़ों को भाई कैसे कैसे काम हो रहा है। समझ में आ गया, कैसे करता है, वो क्या कर रहा है, वो एग्जीबिशन को मैनेज कर रहा है ना। एग्जीबिशन मैनेजर, मैं ऐसे बोल दूं इसको तो भी चलेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे देखो, दो तो हमने पढ़ लिया, कस्टोडियन है, गार्जियन है, और क्या हो सकते हैं, कीपर है ना, और केयर टेकर भी हो सकता है। और एक अच्छा सा वर्ड है स्टीवर्ड। क्या वर्ड है, देखो स्टीवर्ड, कहाँ लिखूँ मैं, इसको अलग कलर से लिखते हैं, पहले इधर ही लिखता हूँ। स्टीवर्ड, क्या वर्ड है, स्टीवर्ड।
स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, यही कई बार पूछा जा चुका है। स्टीवर्ड मतलब होता है वो बंदा जो या तो क्यूरेटर हो, मतलब जो क्यूरेटर की प्रॉपर्टीज़ है ना, कस्टोडियन या फिर गार्जियन हो। क्यूरेटर का मतलब यहाँ पे कस्टोडियन हो या गार्जियन हो, कुछ हो ऐसा, या तो वो बंदा। पहला मतलब इसका ये हो गया। इसका दूसरा मतलब क्या है, जो जैसे मान लो आप फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब आपके साथ आपके चाचा के ताऊ के सबके बच्चे हैं और आप सबसे बड़े हो। तो आपके पेरेंट्स वगैरह तो क्या हो, तो अलग अपना मस्त है, आपको बोला कि आपको इन सब बच्चों का ध्यान रखना है। तो आप क्या बन गए, उनके रखवाले, उनके संरक्षक। समझ रहे हो ना, उनके संरक्षक, उनके रखवाले। तो किसी भी चीज़ का रखवाला हो या संरक्षक हो तो उसको भी हम बोलते हैं स्टीवर्ड। बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उसको देखने वाला कोई बंदा है तो वो क्या हो गया, वो भी स्टीवर्ड हो गया। बहुत सारे जानवर हैं, उनकी रखवाली करने वाला कोई बंदा है तो वो भी क्या हो गया, स्टीवर्ड हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको संभालने वाला कोई है तो वो भी स्टीवर्ड हो गया। क्लियर है स्टीवर्ड का मतलब। वैसे ही एक वर्ड होता है, ये वर्ड ही ऐसा है, शॉप स्टीवर्ड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शॉप स्टीवर्ड। शॉप स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई एसोसिएशन वगैरह है जैसे, है ना, उसका हेड जो मैनेजमेंट से डील करे। जैसे आपने बोला कि हमारी ये मांगे हैं, तो उन मांगों को रखने वाला कोई एक ही बंदा होगा या दो तीन बंदे होंगे, ठीक है। तो उन एक बंदों को या फिर दो तीन बंदों को जो मेन होते हैं, लीडर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉप स्टीवर्ड्स। क्लियर है, बस इतनी चीज़ें होती हैं, इतना हमको ध्यान रखना है स्टीवर्ड का मतलब क्या क्या होता है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स भी हैं कुछ, मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आपको शायद क्लियर हो गया होगा रीजेंट का मतलब, है ना। रीजेंट मतलब कौन है, राजमाता शिवगामी, ये रीजेंट थी। रीजेंट मतलब राज्य संरक्षक, तो रीजेंट को रखे रहने देता हूँ मैं। रीजेंट का मतलब आप ध्यान रखना, रीजेंट और क्यूरेटर में फ़र्क होता है ना। रीजेंट पुराने टाइम पे होता था, क्यूरेटर नए टाइम पे होता है। पहले प्रॉपर्टीज होती थी, अब प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब पहले राज्य होता था, अब राज्य नहीं होता, प्रॉपर्टी होती है। देखो, एक हम वो पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, जो मेन है पहले वो पढ़ते हैं। एक होता है इसका एक फ्रेजल वर्ब है, वो चलो वो बाद में देखते हैं। क्यूरियो एक वर्ड है, वो भी बाद में देखेंगे। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब देखते हैं पहले, क्यूरियोसिटी। अच्छा, क्यूरियस भी पढ़ना पड़ेगा हमको पहले उसके लिए तो, है ना। चलो पहले क्यूरियो ही देखते हैं। क्यूरियो एक ऐसी चीज़ होती है, अजीबो गरीब सी चीज़। कैसी चीज़, अजीब सी चीज़, अजीबो गरीब चीज़। ठीक है, जो बिल्कुल अजीब सी हो, लेकिन कैसी हो, बिल्कुल फैसिनेटिंग हो, अनोखी हो। फैसिनेटिंग हो, फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत अच्छी सी लगेगी देखने में, है ना। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, रेयर, यूनिक थिंग, या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल अजीब सी हो लेकिन अच्छी सी लग रही है, उसको लोग बाग संभाल के रखें, है ना। ऐसे कोई पत्थर मिल गया आपको दिल की शेप में या फिर किसी और शेप में, तो वो क्या होता है, क्यूरियो। इस क्यूरियो से बना है क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा क्यूरियस होता है, थोड़ा उत्सुक होता है किसी चीज़ को लेके। जो क्या होता है, उत्सुक होता है। मान लो आप जानने की उत्सुक हो, आप जिज्ञासु हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ द वर्ल्ड क्रिएटेड, मतलब ये दुनिया कैसे बनी। हाउ द अर्थ केम इन टू एग्जिस्टेंस, आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता था, मैं जानना चाहता हूँ कि ये अर्थ कैसे बनी। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस वर्ड बोलते हैं। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इनक्विजिट। क्या बोलते हैं, इनक्विजिट। ये वर्ड बहुत यूज होता है, इनक्विजिट, इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव, है ना। इनक्यूजिटिव का मतलब है क्यूरियस, जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो। एक होती है क्यूरियोसिटी, 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 ठीक है, स्पेलिंग सही है। उत्सुकता, है ना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को सिर्फ जानना है। जैसे बोलते हैं ना, और भाई आप कितने साल के हो गए, तो बोलो क्यों भाई, ऐसे ही बस जानना चाहता हूँ मैं, तो मेरी इच्छा है जानने की, और कुछ नहीं, है ना। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्लियर हो गया आपको। अब है फ्रेजल वर्ब, अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। पहली फ्रेजल वर्ब क्या है हमारे पास, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्या है, इसको भी मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ यार, वो ज़्यादा इजी रहेगा, समझ में इजीली आएगा।
हाँ, पहले इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी, ओहो, ये तो दिख ही नहीं रहा। कौन सा लेते हैं? चलो ब्राउन लेते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है, मतलब क्यूरियोसिटी ने किसको मार दिया? बिल्ली को मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली को, ये फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज के प्रति ज्यादा जिज्ञासु हैं, हम हर चीज जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में हमको ज्यादा मजा आता है जानने में, तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब क्या है? बीइंग इन्वॉल्व या फिर बीइंग क्यूरियस, मैं मतलब लिख रहा हूं देखो इसका, बीइंग क्यूरियस अबाउट अदर्स मैटर, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो समझ जाना मतलब क्या है ना, मे गेट यू इनटू ट्रबल, आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हो उससे। ठीक है, दूसरा एक और फ्रेजल वर्ब है, बहुत अच्छा सा फ्रेजल वर्ब है वो भी। क्या है फ्रेजल वर्ब दूसरा? क्यूरेट्स एग, अ क्यूरेट्स एग, कौन सा एग? क्यूरेट्स एग। ठीक है, अ क्यूरेट्स एग, क्यूरेट्स एग का मतलब क्या होता है? देखो, क्यूरेट कौन होते हैं? क्यूरेट वो बंदे हैं जो क्यूरेटर होते हैं, मतलब जो क्यूरेटर होते हैं ना, वो उनके, क्यूरेटर क्या एक नाउन है, ठीक है, और क्यूरेट कौन बंदा होता है? जो ऐसी प्रोसेस करता है, ये एक वर्ब है। तो क्यूरेट्स एक्ट का मतलब क्या होता है? थिंग्स या फिर थिंग, चीजें, जो, थिंग दैट इज पार्शियली गुड एंड पार्शियली बैड। ठीक है, ऐसी चीजें दो, थोड़ी सी अच्छी हो लेकिन थोड़ी सी खराब हो, है ना, थोड़ा बहुत उनमें कुछ अच्छा हो, थोड़ा बहुत खराब हो। अब ये जो है ना, ये पार्शियली गुड, क्यूरेट्स एग, और ये कहाँ से आया देखो, ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये नीचे दिख रहा है ना हमको, चक्कू चक्कू जैसे, ये सारे चक्कू कैसे हैं? ये है क्यूरियो। क्या है ये? क्यूरियो। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं लेकिन अनोखी चीज़ें हैं, बहुत आर्ट एंड कला है इनमें, है ना, बहुत कलात्मक चीज़ें हैं, किसी ने बनाई है लेकिन अजीब लग रही है, लेकिन लग अच्छी रही है। ठीक है, बहुत ही रेयर है ये सब चीज़ें। क्यूरियो समझ में आ गया? क्यूरियो से बना है क्यूरियस, क्यूरियो से बना है क्यूरियस, क्यूरियस से बना क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से बन गया हमारा ये पहला फ्रेजल वर्ब, और ये दूसरा फ्रेजल वर्ब। हमारा मेन वर्ड क्या था? क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब है मैनेजर, ध्यान रखने वाला, केयर टेकर, कीपर, स्टीवर्ड, कस्टोडियन, गार्जियन। अब किस किस का ध्यान रखता है? या तो रियल एस्टेट का ध्यान रखेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, या फिर किसी और का संरक्षक होगा या रखवाला होगा, किसी भी चीज़ को उसकी सुरक्षा करे, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हो गया एक तरह से। ठीक है, और या फिर वो म्यूजियम के अंदर चीज़ों का ध्यान रखे। क्लियर है आपको ये बात है? क्यूरेटर का मतलब दो तीन मतलब है क्यूरेटर के। पहला मतलब क्या है हमारा? जिसके पास लीगल पावर है, और दूसरा मतलब क्या है? जो म्यूजियम्स का ध्यान रखे। मेन इसका काम ध्यान रखने का ही है। और एक अच्छा सा वर्ड है रीजेंट। रीजेंट का मतलब है राज्य संरक्षक। चलिए अब देखते हैं क्यूरेटर एक्ट कहाँ से आया। ये मेरे को हटाना पड़ेगा, इसे मिटा दूँ? अगर आपको फोटो वगैरह कुछ लेनी है तो ले लो, इसे भी हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगर चलिए, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, है ना। देखो, क्यूरेटर एग कहाँ से बना? क्यूरेटर एग एक कार्टून आया था ऐसा। इसमें क्या था? एक बहुत ही बड़ा आदमी था, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट वगैरह था, और एक क्यूरेटर था। एक कौन था? क्यूरेटर, ठीक है, या फिर क्यूरेट था। जो क्यूरेट का मतलब एक और होता है, क्यूरेट इज ऑल्सो नाउन, इसका मतलब था पादरी का जो हेल्पर होता है, जो फादर का हेल्पर होता है, उसको भी हम क्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूरेट हो गया, और ये होस्ट हो गया हमारा। ठीक, तो इस होस्ट ने देखा कि एक अंडा पड़ा है यहाँ पे, और ये अंडा, इसने बोला भाई ये अंडा तो खराब है। इसने बोला आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट अ बैड एग मिस्टर जोन्स। इसने बोला मिस्टर जोन्स, आपने, आपके पास तो ये अंडा जो है खराब हो रहा है, ये खाया नहीं जाएगा। इसने अपनी प्लेट में रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसने अपनी प्लेट में रखा अंडा। तो जो क्यूरेट था उसने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ पार्ट इसका अच्छा है, थोड़ा ये अच्छा है, खा सकते हैं। आई अश्योर यू पार्ट्स ऑफ इट आर एक्सीलेंट, मतलब इसका कुछ पार्ट अच्छा है। तो क्यूरेट सैक का मतलब क्या हुआ? क्यूरेट सैक का मतलब दैट थिंग विच इज पार्शियली गुड एंड पार्शियली बैड। ठीक है, यहां से आया था ये, ध्यान रखना है इसको। अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप आराम से याद कर सकते हो।
जो चीज़ कुछ थोड़ी सी अच्छी हो थोड़ी सी खराब हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्यूरेट सैक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ईव्स ड्रॉपर। कौन सा? ईव्स ड्रॉपर। अच्छा ये लाइन सुनिए, अरे धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, शांति रखो, है ना। तो क्या होता है, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो मान लो आप और आपका बॉस आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्टाफ कम करना है, कोरोना का टाइम है, किसको निकालें। तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, अरे सर उसको निकाल दो, अरे इसको, ये तो किसी काम का नहीं, अरे तो धीरे बोल ले भाई, किसी ने सुन लिया दिक्कत हो जाएगी। तो ईव्स ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, वो बंदा जो सीक्रेटली किसी की कॉन्वर्सेशन को सुने, है ना, वो खुद कान लगा के सुनता है। समझ में आया? वो बंदा जो सीक्रेटली, कि हमको पता नहीं है कि वो हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन वो सुन रहा है। दो टाइप की कंडीशंस होती हैं, एक तो जानबूझकर सुनना, जानबूझकर सुनना किसी के कॉन्वर्सेशन को ना, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जानबूझकर सुनना। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की। और दूसरा होता है सुनाई दे जाना, मतलब हमने जानबूझ के नहीं सुना, बस सुनाई दे गया। ऐसे हम चल रहे थे, किसी ने कुछ बोल रहा था, हमारे कान में पड़ गया, अरे अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा। जैसे बाइक पे कोई आदमी चल रहा होता है, तो चिल्ला चिल्ला के मोबाइल, अगर मोबाइल दो आदमी भी बात कर रहे होते हैं बाइक पे, तो वो चिल्ला चिल्ला की बातें करते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता अपन की आपस में एक दूसरे के, है ना। तो अगर कोई इस बाइक के सामने से पैदल जा रहा है तो उसको उन दोनों की बातें सुनाई दे जाएंगी। वो जानबूझ के नहीं सुन रहा, उसको सुनाई दे गया, जानबूझकर नहीं सुन रहा। क्या लिख दिया मैंने? जानबूझकर नहीं, बस सुनाई दे गया। ठीक है। और एक होता है जानबूझकर सुनना, वो भी सीक्रेटली, चुपके चुपके से। आप उनके पीछे पे चल रहे हो चुपचाप, उनको पता नहीं है कि आप सुन रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो उनकी बातें, होता है ना ऐसे। ठीक है। तो ऐसी हरकतों को हम क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। ये एक वर्ब है ना, ईव्स ड्रॉप इज अ वर्ब एंड इट इज अ नाउन। ईव्स ड्रॉप करना मतलब जानबूझकर सुनना, और ईव्स ड्रॉपिंग मतलब वही चीज़ है ना। अगर आप किसी की बातें जानबूझकर सुन रहे हैं तो यू आर ईव्स ड्रॉपिंग देयर कॉन्वर्सेशन, देयर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, जो वो नहीं चाहते कि आप सुने, लेकिन आपको मजा आ रहा है, आप सुन रहे। समझ में आ गया ईव्स ड्रॉप का मतलब? इसको देखते हैं बाद में क्या होता है। इसके सिनोनिम्स देखो। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? स्पाई, जासूसी करना एक तरह से। लिसन इन, कान लगा के सुनना। ठीक है। एक वर्ड है ओवर हियर। ये ओवर हियर, इसका सिनोनिम कैसे? देखो इंग्लिश में सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता शब्द है ना, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, काफी कुछ मिलता है। ओवर हियर मतलब होता है ये, ओवर हियर बस हमें सुनाई दे गया। ओवर हियर का मतलब क्या है? आई ओवर हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन, मैंने उनकी बातें सुन ली थी, मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने सुन ली थी। क्लियर है चीजें? ओवर हियर का और ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब, ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जानबूझकर सुनना, जानबूझकर आप चाहते हो कि मैं सुनूं उन चीजों को। ओवर हियर का मतलब है आपको सुनाई दे गया, भाई आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। बाइक पे जा रहे थे दो बंदे, चिल्ला चिल्ला के बातें करते, मेरे को सुनाई दे गया। घर के अंदर लड़ाई कर रहे थे मियाँ बीबी, पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा था, किसी ने कोई चाहता थोड़ी था सुनना। अगर कोई चाहता सुनना तो कान लगा के सुनता ना, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी के कॉन्वर्सेशन को सीक्रेटली सुनना, कि उसको पता नहीं है। ओवर हियर में पता नहीं होता, जो दो बातें कर रहे होते हैं ना, मान लो एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, इन दोनों को कुछ पता नहीं होता कि हमारी बातें कौन सुन रहा है, ये आपस में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, है ना। अगर कोई बंदा सीक्रेटली जानबूझकर सुनता है इनकी बातों को, देन ही इज ईव्सड्रॉपिंग। अगर कोई बंदा चलते चलते सुन लेता है ऐसे ही, तो वो क्या कर रहा है? ओवर हियर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैक ऑफ स्किल्स, कुछ आपके अंदर वो ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया, अरे ये इसका मतलब, ये इसका मतलब, आप बोले यार क्या करा दिया इसने, 10 वर्ड पढ़ा भी दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कैसे करा वो काम? विदाउट एनी स्किल, मेरे अंदर टैलेंट नहीं था, या फिर मैंने बिल्कुल ही ऐसे ही, क्या बोलते हैं उसको, कर दिया बस उसको, है ना। तो कोई काम अगर ऐसे हो, बहुत ही आलसी तरीके से हो, बिना किसी स्किल्स के हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनेप्टनेस। एक्चुअल में वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? नो स्किल्स, हैविंग और शोविंग नो स्किल्स, हैविंग नो स्किल्स, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, दैट मीन्स ही इज अ इनेप्ट, इनेप्ट पर्सन। क्लमजी, आलसी, बहुत ही कामचोर। समझ में आ गया? लैक ऑफ स्किल्स मतलब इनेप्टनेस। ये एक केयरलेस, केयरफुल होता है ना, वो वाला आ गया इनेप्टनेस। इनेप्टनेस मतलब उसके अंदर कोई कुछ कैपेबिलिटी नहीं है। क्लियर है इनेप्टनेस मतलब? इसके सिनोनिम्स क्या है? ये बहुत ही बड़ा वर्ड नहीं है बस, लेकिन याद रखना यूज होता है बहुत बार।
इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, अनस्किलफुल, क्लमजी तो हमने पढ़ ही लिया जिसमें कोई स्किल नहीं हो। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ? अरे यार, कलर कलर कलर, इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉम्पिटेंट। क्या होगा? कॉम्पिटेंट, जो कैपेबल हो किसी काम को करने का, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा? एक वर्ड है एप्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, देखो, इनएप्ट और एप्ट, स्मॉल्स में ये पूरा एपीटी है ना। एप्ट का मतलब क्या होता है? वेरी परफेक्टली अप्रोप्रिएट, किसी चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बंदा। हम बोलते हैं ना यार ये बंदा, जैसे मैसी जो है फुटबॉल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सचिन जो था क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, कोहली, द्रविड़, धोनी, ये सब क्रिकेट के लिए ही बने थे, हम ऐसे बोलते हैं। तो दे आर एप्ट फॉर क्रिकेट, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट, किसी चीज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो चीज। या फिर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल सही करा आपने, या कोई बंदा बहुत ही क्लेवर है, दिमाग है उसके पास स्किल्स हैं, क्लेवर का मतलब है स्किलफुल, है ना, ठीक है, बिना स्किल्स के कोई क्लेवर नहीं बन सकता, ध्यान रखना, चालाकी के लिए दिमाग भी चाहिए। वेल सूटेड टू द मैटर, वेल सूटेड टू द मैटर मतलब किसी काम के लिए परफेक्ट बंदा, जो हमने अभी ऊपर अप्रोप्रिएट का मतलब पढ़ा। क्विक टू लर्न, किसी को बहुत जल्दी जल्दी याद होता है ना, बोलते हैं यार इसमें बहुत अच्छा दिमाग है, तो ही इज एप्ट, वेरी एप्ट पर्सन, मतलब बहुत ही उपयुक्त है बंदा, हिंदी में बोलता हूँ उपयुक्त, बिल्कुल ही उचित, उचित जगह पे पहुंच गया, बहुत ही योग्य है ये, और बहुत ही तत्पर, तत्पर मतलब हमेशा रेडी रहता है, उसके अंदर बहुत ही मतलब बहुत टैलेंटेड जो बंदा होता है वो एप्ट, और जो टैलेंटेड नहीं है वो इनएप्ट। यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, दिख रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, ध्यान रखना। एप्ट भी हम यूज करते हैं, ये भी यूज होता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। क्लियर है वर्ड? तो चलिए अब क्या करना है, इनका रिविजन। चलो भाई शुरू हो जाओ। एम्बेजलमेंट मतलब गबन, अगर कुछ आप गबन कर गए, खा गए, तो आप एम्बेजल कर चुके हो उसको। प्रीमायर मतलब फर्स्ट शो, हर चीज का पहला शो, है ना, बस ध्यान रखना। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? संरक्षक, किसी चीज की रक्षा करने वाला जो बंदा होता है। ईव्स ड्रॉपर मतलब सीक्रेटली किसी का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुनने वाला, है ना, वो ईव्स ड्रॉपर हो गया। अरे एक और कहाँ गया, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा 5 हो तो गए, हाँ यही 5 थे, है ना, समझ में आ गए 5 वर्ड। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज पेसल। पेसल मतलब क्या होता है? हिमाम दस्ता, सुना है हिमाम दस्ता, है ना, कैसा होता है हिमाम दस्ता? अरे ये बड़ी दिक्कत है यार, ये हिमाम दस्ता है, ऐसे होता है हिमाम दस्ता। तो इसका जो ये होता है मूसल जिससे हम ठोकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पैसल, और इसको क्या बोलते हैं? मोटर, ठीक है। ये मोटर हो गया, पैसल हो गया। मोटर का और भी मतलब होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, बारूद होता है, बारूद, बारूद को भी हम मोटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब ये वाला याद नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोटर ये देख रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हिमाम दस्ता, है ना, हिमाम दस्ता यही बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? पेसल एंड मॉर्टर, क्या बोलते हैं? पेसल एंड मॉर्टर। क्लियर? चलिए, ये देखो, ये देसी इमाम दस्ता है, पहले ऐसे बनते थे बड़े बड़े इसके अंदर ठोकते थे हम। और एक होता है ओ से ओखली, ये क्या है? ओखली। ओखली कैसे बनाई है? ज़मीन के अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर ये चीज़ जो है, ये ज़मीन के अंदर पत्थर में से गड्ढा कर दिया, पहाड़ों पे बहुत होती है। क्लियर है आपको ये चीज़ें? बस इतना सा होता है। अच्छा एक वर्ड होता है सिलबट्टा, ये भी सुना होगा आपने। तो सिलबट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन, ध्यान रखना, मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, अच्छा है, जितनी नॉलेज मैंने ले लो। क्लियर है चीज़ें? ये मोटर जो है ना, मोटर, यहाँ पे इसको ओखली ही बोलते हैं, ये ओखली ही होती है, चाहे इसको बोलो चाहे इसको ओखली बोलो, गारा बोलो, और क्या बोलते हैं इसको, ये दो बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है, ओखली गारा, ये गारा हो गया, ये ओखली हो गई। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज सोपोरिफिक। आपको हो रहा है कोरोना, ठीक है, या फिर आपने ली कोरोना की वैक्सीन, हो रहा है, छोड़ो गंदी बात है, नहीं हो रहा कोरोना किसी को, ठीक है, हमने कोरोना की वैक्सीन ली। अब जब हमने कोरोना की वैक्सीन ली तो क्या हुआ, थोड़ी सी आलस आने लग गया, बॉडी थोड़ी थकनी सी लग गई। जब मैंने ली थी तो मुझे बहुत थकान सी हो रही थी, मन कर रहा था सोते रहो बस, बुखार सा आता है हल्का सा, जोड़ों में हल्का सा दर्द, जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ दर्द, दर्द सा रहता है शरीर के अंदर ना, नींद बहुत आती है उस वक्त। तो जो कोरोना का इंजेक्शन है, क्या वो सोपोरिफिक है? आपने किसी को बोला यार कोरोना का इंजेक्शन लिया, उसने बोला यार वो तो सोपोरिफिक चीज़ हो जाती है, मतलब उसको लगाने के बाद आदमी को आलस आता है, नींद आती है, थोड़ा स्लीपी बन जाता है। हमने एक वर्ड पढ़ा ना, स्लीपी, तो वो स्लीपी बन जाता है, मतलब उसको नींद सी आने लग जाती है, ठीक है।
समझ में आ गया? कभी कभी क्या होता है, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं उनको सुन सुन के हमको नींद आ रहा है, जैसे इसको सुन के भी क्या पता आपको नींद आ रही हो। सोना मत, पूरा पढ़ना है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होते हैं, सोपोरिफिक ड्रग्स, जिनसे नींद आती है, जैसे खांसी की दवाई। जब मैं छोटा था, 7वीं क्लास में होगा, 6ठी में होगा, खांसी हो गई थी मेरे को। सुबह सुबह मम्मी ने खांसी की दवाई खिला के स्कूल भेज दिया, पेपर, यूनिट टेस्ट, भाई नींद आ रही खतरनाक, क्योंकि उसको पी के आती नींद है। तो चेंज होगी, पहले ऐसी थी, ठीक है। कुछ दवाइयाँ होती हैं इनको खा के नींद ही आती है, कुछ लेक्चर्स होते हैं इनको खा के नींद आती है, मतलब सुन के नींद आती है, सॉरी, खा के बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हम आलसी हो जाते हैं, तो भी हमको नींद आती है। तो जो भी चीज़ को खाने से दैट कॉजेज पीपल टू स्लीप, ठीक है, जिससे भी लोगों को नींद आए, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, सोपोरिफिक। अर्ली तो उन्होंने ऐसे ही जोड़ दिया। ड्रग्स भी होते हैं, मेनली ड्रग्स के लिए यूज़ होता है सोपोरिफिक ड्रग्स। इसको अगर याद करना हो तो ऐसे ही याद रखना, सोपोरिफिक ड्रग्स, नींद आने वाले ड्रग्स, नींद की गोलियां, सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सोपोरिफिक ड्रग्स, ठीक है। समझ में आ गया? इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है? सिडेटिव, सिडेटिव मतलब शांत कर देने वाला। अब किसी को शांत कैसे करेंगे, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा, हो गया शांत। तो सिडेटिव मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं ना। स्लीपिंग पिल, ये तो हमने पढ़ ही लिया, नींद की दवाइयाँ। ट्रैंक्विलाइज़र, ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब क्या होता है, यही नींद लाने वाला, ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है। और बस इतना ही है। हिप्नोटिक, ये भी लिख सकते हो आप, हिप्नोटिक, ये मैंने पढ़ रहा था मैं ऐसे। हिप्नोटिक मतलब भी क्या होता है, बेहोश कर देना, एक तरह से उसको सुला देना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स मतलब जगा दे, है ना, बिल्कुल स्फूर्ति बना दे हमारे अंदर, बिल्कुल वाइगर कर दे हमको, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवाइगरस। क्या बोलते हैं? इनविगरस, या फिर इनविगरेटिंग, ये बोल दो। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो ऑपोजिट होगा वो ये होगा, इसको बोलते हैं स्फूर्तिदायक, शायद यही बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। वाइगर तो स्फूर्ति होता है, तो स्फूर्तिदायक ही होता होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्टिमुलेंट। अब ये स्टिमुलेंट जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मतलब हैं। स्टिमुलस के वर्ड आप बहुत जगह पढ़ोगे। स्टिमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजक। हमारी बॉडी में भी होता है कि स्टिमुलस, जैसे हम कहीं पे पाँव रखते हैं ना, कहीं पे पाँव रखा, अपन को क्या पता वहाँ पे क्या है, हमने पाँव रखा, हमारे दिमाग पे सिग्नल पहुँचता है कि भाई यहाँ पे तो कांटा है, यहाँ से पाँव हटाओ, तो वो स्टिमुलस होता है। वो भी स्टिमुलस होता है। ये स्टिमुलेंट का मतलब था उत्तेजक करना, किस चीज़ को जगाना, ठीक है। समझ में आ गया? सोपोरिफिक मतलब सोने वाली चीज़ें जिनसे हमको नींद आ जाए, बस वो होती है सोपोरिफिक, और कुछ नहीं है सोपोरिफिक का मतलब। टार्टर, टार्टर का मतलब क्या है? टार्टर देखो ऐसे याद रखना, टार्टर को एक मतलब इसका होता है ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा। हमने प्लेग पढ़ा है वर्ड पहले, है ना। या तो कोई ऐसी इमेज या फिर कोई ऐसा फ्लैट मेटल का जिसको हम दीवार पर सजाएं, या फिर जो दांतों में ऐसा पीला पीला जम जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लेग। जब ये बहुत ज़्यादा पीला पीला हो जाता है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा हो रखा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टार्टर। टार्टर क्या है? जब प्लेग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टार्टर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये। टार्टर इज अ hard substance that form on teeth, form on teeth that causes, that causes, क्या कॉज करता है ये? डिकेइंग ऑफ टीथ्स। इसे दांत मतलब टूट जाते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं, इसे कट जाते हैं ना दांत, कैविटीज हो जाती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये कैसा हार्ड सब्सटेंस है, कैसा है? हार्ड। तो इस हार्ड से ही आपको ये भी याद रखना है, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कैसी हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, बहुत ज़्यादा रफ हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो आपको, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाए, तो उस वैसे आदमी को हम क्या बोलते हैं? टार्टर। अगर कोई बोलता है टार्टर पर्सन, तो ये मत बोलना कि भाई ये तो दांतों को पीला कर देगा हमारे, वो नहीं है। टार्टर पर्सन का मतलब गुस्से वाला आदमी, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, गुस्सेदार ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, जिसको जल्दी, और उसके पास अथॉरिटी होती है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के पास क्या अथॉरिटी है ना, उसके पास अथॉरिटी है, वो बिल्कुल पावरफुल आदमी है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आया तो वो सबकी ऐसे कर देगा, फिर उसको कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो टार्टर का मतलब ऐसा आदमी, अ पर्सन विद अथॉरिटीज, क्या क्या और क्या ऐड कर लो? विद अथॉरिटी, अथॉरिटी है जिसके पास, ऐसा आदमी, और वो कैसा हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, बहुत ज़्यादा एंग्री हो, ये सब कुछ ये टार्टर होता है। क्यों? टार्टर का मतलब क्या? हार्ड सब्सटेंस दांतों के साइड में जमता है, जिनसे हमको क्या होती है? कैविटीज हो जाती है, हमारे दांत टूटने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, उसी से हम याद रखेंगे टार्टर पर्सन।
क्लियर है आपको इतनी चीज़ें? चलिए, बहुत अच्छा सा वर्ड है, बहुत छोटा सा वर्ड है। कंपोजिटर, कंपोजिटर क्या होता है? कंपोजिटर क्या लगता है आपको? जो कंपोज करता हो, म्यूजिक कंपोजिटर होता है ना, म्यूजिक कंपोजर बोलते हैं हम उसको। म्यूजिक कंपोजर जो म्यूजिक बनाता है, कौन है म्यूजिक कंपोजर? A R रहमान, RAHMAN, है ना। और अपना शंकर महादेवन, और अपने ये भी हैं यार, खतरनाक प्रीतम दा, अनु मलिक, ये सब क्या है? म्यूजिक कंपोजर हैं। ये क्या करते हैं? कंपोज करते हैं, मतलब ये बनाते हैं, ये हर चीज़ डिसाइड करते हैं कि भाई म्यूजिक में क्या चीज़ हमको कैसे डालनी है। तो वैसे ही जो कंपोजिटर वर्ड है वो क्या है? अगर कोई आदमी किसी किताब को, इसमें क्या लिखना है, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, इसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, कवर कैसा होना चाहिए, अंदर इमेजेस कितनी बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, ये सब डिसाइड करे। जैसे कि ये पीपीटी है, मानो इस पीपीटी के अंदर ये फॉन्ट साइज मेरे को ऐसा रखना है, इसको रेड कलर का रखना है, ये मार्कर मेरे को ब्लू कलर का लेना है, यहाँ पे एक लोगो लगाना है, ऐसा कुछ भी, जो कुछ भी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डिसाइड कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे करें। तो जो किताबों के लिए मैनेज करे वो कौन होता है? कंपोजिटर। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स और न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, मतलब जो सेट करता है किताबों को, समझ में आ गया? उनका प्रिंटिंग का स्टाइल कैसा हो, डिज़ाइन कैसी हो, कलर कैसा हो, ये सब कुछ जो डिसाइड करता है वो क्या होता है? कंपोजिटर। समझ में आ गया? रिटर्न मटेरियल को जो सेट करता है, इसको ऐसे याद रख लो, हु सेट्स रिटर्न मटेरियल, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। जो क्या करे? रिटर्न मटेरियल को सेट करे कि हाँ भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ, हर चीज़ वो अपने हिसाब से अरेंज करे, वो कौन होता है? कंपोजिटर होता है। समझ में आ गया? म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? म्यूजिक को कंपोज करता है। तो एक वर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? किसी की रचना या कुछ बनाना, बनावट बोलते हैं हम ना उस चीज़ को। कैसे रचना बोले तो कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर, कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर। या फिर हम बनावट किसी चीज़ को बोले तो केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन होता है ना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट, बताओ कैसे बना है सॉल्ट, तो उसकी ये केमिकल कंपोजिशन है, उसकी बनावट, उसकी रासायनिक संरचना अगर हम बोलें हिंदी में। समझ में आया कंपोजिशन का मतलब? एक वर्ड और होता है, ये तो किताबों को सेट करता है, जो डिक्शनरी को सेट करे इसके लिए अलग से वर्ड है। आप बोलोगे सर डिक्शनरी भी किताब है, लेकिन ये अलग से है इसके लिए ना। डिक्शनरी को सेट करने वाले को क्या बोलते हैं? द पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, पर्सन हु कंपाइल्स, कंपाइल्स मतलब वो हर चीज़ डिसाइड करता है डिक्शनरी में क्या लिखना है, इस मतलब इसका मतलब क्या होगा। एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, एक आदमी डिक्शनरी बनाने में तो ज़िंदगी लग जाएगी उसको। तो जो पर्सन है डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, क्या वर्ड है? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। समझ में आ गया? लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? ठीक है। चलिए, ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अगर मान लो मैं टाइप ऐसा सेट कर दूं कि आपको समझ में नहीं आया, कि मैं वन की जगह ऐसा ऐसा कुछ लिख दूं, वन हु सेट्स दिस दिस दिस, ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में नहीं आ रहा ना? तो जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको हम क्या बोलते हैं? इलेजिबल। क्या बोलते हैं? इलेजिबल, जो पढ़ी ना जाए, दैट कांट बी रेड। ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके। और लेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ा जा सके, है ना, कैन बी रेड। अगर कोई इलेजिबल है तो वो पढ़ी नहीं जा सकती, लेजिबल है तो पढ़ी जा सकती है। और इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं? पोर्टेबल पढ़ा है अपन ने, पीने योग्य, एडिबल और एरेबल, ये सब हमने पढ़े हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, है ना, इनको लास्ट सीरीज में पढ़े हमने। ठीक है, क्लियर है आपको? कंपोजिटर मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो क्या करता है? राइटिंग मटेरियल सेट करता है, किताबें छापने का काम करता है, क्या छापना है, कितना रखना है, क्या करना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कंपोजिटर। सेम डिक्शनरी के लिए कौन डिसाइड करता है? लेक्सियोग्राफर। सेम म्यूजिक के लिए कौन डिसाइड करता है? म्यूजिक डायरेक्टर या फिर म्यूजिक कंपोजर। अगर वो चीज़ समझ में आ रही है हमको, क्या लिखा है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिबल। और वैसे ही होता है ऑडिबल। ऑडिबल मतलब क्या आपको ये वीडियो सुनाई दे रहा है? कैन बी हर्ड। अब मुझे इनऑडिबल तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इनऑडिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेजिबल मतलब कांट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, पढ़ा जा सके। लेजिबल, पोर्टेबल, एडिबल, एरेबल, ऑडिबल, इनऑडिबल, सब वर्ड्स यही हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है, ये पेनिनसुला। इसको समझने के लिए ना हम देखो क्या करते हैं, मैंने पीपीटीज बनाई है कुछ, ये देखते हैं।
देखो इनसे आराम से क्लियर होगा आपको। पेनिनसुला क्या होती है? ऐसी जगह है जो तीन साइड से, देखो एक कोई भी अगर चीज़ है तो इसकी चार साइड्स होंगी, है ना, हम ये मेन चार साइड्स होती हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और एक साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लैंड मार्क को क्या बोलते हैं, फिर ऐसे लैंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ये कहाँ का पेनिनसुला है? कोरिया का, ठीक है। पेनिनसुला समझ में आ गया? तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो वो होता है पेनिनसुला। अब होता है एक केप। क्या वर्ड है? केप। इस केप का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, इतना सा है बस। बहुत ही एक पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे यूं नैरो पॉइंट है ना। तो अगर नैरो पॉइंट हो और बिल्कुल पानी में आगे बढ़ रहा हो, मान लो ये पेनिनसुला है, इसके आगे एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट होगा, जैसे है भी यहाँ पे, है ना, ये छोटा सा पॉइंट होगा, तो ये क्या है? इसका केप है। केप समझ में आ गया? बहुत ही पतला सा पॉइंट है। इसके भी पानी होता है तीनों तरफ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पानी पानी है। पहले यहाँ पे पानी है, दूसरा यहाँ पे पानी है, तीसरा यहाँ पे पानी है। लेकिन ये पेनिनसुला नहीं है। पेनिनसुला देखो कितना चौड़ा है, ये बिल्कुल पतला सा है। यहाँ अगर देखोगे तो क्या पता यहाँ पे कोई पहाड़ी इतनी सी आगे निकल रही हो यहाँ से, तो ये क्या है? उसका केप है। तो पेनिनसुला के अंदर केप होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? गिब्राल्टर क्या होता है? गिब्राल्टर एक छोटी सी, सॉरी गिब्राल्टर जगह है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो लाइन है पानी की, दिख रही है इतनी सी लाइन, इसके बीच में से पानी जा रहा है ना, पानी बह रहा है, जो दो साइड से लैंड से घिरी हुई है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। यहाँ पे एक दूसरी वाटर बॉडी है, यहाँ पे दूसरी वाटर बॉडी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करती है ना, ये बिल्कुल हल्की सी लाइन, पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? देखो वापस दिखाता हूँ आपको। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ये जो है, ये क्या है? छोटी सी जगह। ये जो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है पानी का आपको हिस्सा, इस पानी के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो ये क्या है हमारे पास? स्ट्रेट। समझ में आ गया? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। हमारे इंडिया में भी एक पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट, जो क्या करती है? इंडिया, यहाँ पे इंडिया है हमारा ऐसे नीचे, यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे नीचे, तो इनके बीच में बिल्कुल हल्की सी एक लाइन सी बनाती है पानी की, ठीक है। तो ये पानी की लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। चैनल भी वही है, लेकिन चैनल थोड़ा बड़ा होता है ना। चैनल और स्ट्रेट में क्या फ़र्क क्या है? चैनल थोड़ा सा बड़ा होता है और कुछ फ़र्क नहीं है। दिख रहा है? ये चैनल है ना, ये इंग्लिश चैनल है, ये रहा इंग्लिश चैनल, जिसको बहुत सारे लोग पार करते हैं। तो ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी दो लैंड मास से घिरा हुआ है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और बीच में से पानी जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट से बड़ा होता है, ध्यान रखना, इतना सा फ़र्क है बस। द नेक्स्ट इज आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारे, लक्षद्वीप आइलैंड है, ये सब आर्चिपेलागो का एग्जाम्पल है। आर्चिपेलागो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चिपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या हो गया? आर्चिपेलागो। क्लियर है आपको? बहुत छोटे छोटे आर्टी वो सॉरी आइलैंड्स होते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चिपेलागो। जैसे मान लो पानी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 हैं, तो ये सब क्या हो गया? आर्चिपेलागो हो गया। इस्थमस। इस्थमस के दोनों साइड लैंड है, ये लैंड को जोड़ने का काम करता है। जैसे स्टेट क्या करती है? पानी को जोड़ने का काम करती है। स्टेट के दोनों साइड लैंड होता है वो, और एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी से जोड़ती है। इस्थमस के दोनों साइड पानी होता है, इधर भी पानी इधर भी पानी, और ये दो लैंड मासेस को जोड़ने वाला पतला सा एक नैरो लैंड फॉर्म है, ठीक है। इस्थमस जमीन होता है, स्टेट पानी होता है। स्टेट पानी को जोड़ता है, इस्थमस जमीन को जोड़ता है। इस्थमस के दोनों ओर पानी है, स्टेट के दोनों ओर जमीन है। क्लियर हुआ आपको इतना? चलिए नेक्स्ट, दो चीजें और बच गई, गल्फ और बे। इनमें फर्क क्या होता है? दोनों सेम चीज है। गल्फ क्या होती है? समुद्र से कटा हुआ पानी। कौन सा पानी होता है? समुद्र से जो पानी अंदर जमीन में आता है, जिसको हम बैक वाटर भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। तो गल्फ बहुत बड़ा बैक वाटर है, समझ लो तुम, समुद्र का ही पार्ट है ये। यहाँ से पानी आ रहा है, इसको मैं कलर को थोड़ा पानी पानी हो रहा है तो पानी वाला कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से पानी आ रहा है ऐसे, और बहुत ही छोटा सा रास्ता है पानी आने का, दिख रहा है ना, इतना सा रास्ता है बस। यहाँ से अंदर आ रहा है, बिल्कुल नैरो वे में से अंदर आ रहा है, नैरो इनलेट है ये। क्या बोलेंगे इसको? नैरो इनलेट। इनलेट मतलब जहाँ से पानी अंदर आता है, यहाँ से आ रहा है और बहुत बड़ी जगह फैल जा रहा है, और ये बहुत ही डीप होता है, गहरा बहुत होता है ना, ठीक है। वो होता है गल्फ। बे भी सेम चीज़ है, बे के अंदर भी समुद्र का पानी इधर को आता है, लेकिन इसका जो मुंह होता है ना वो बहुत बड़ा है। कैसा? ये ब्रॉड मुंह है इसका। इसका कैसा था? नैरो। इसका छोटा सा मुंह है, और इसका ब्रॉड मुंह है, ठीक है। बे इज स्मॉलर देन गल्फ साइज में।
गल्फ देखो इतना बड़ा है गल्फ, और बे ऑफ बंगाल इतनी सी है। अगर ये बहुत बड़ी होती तो हमें क्या बोलते हैं इसको, गल्फ, लेकिन इसका मुंह छोटा होना चाहिए था फिर। ठीक है, यहाँ से भी समुद्र का पानी अंदर को आता है। समझ में आ गया, बे का मतलब बे ऑफ बंगाल, ये सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे बड़ी बे है ना। देखो ये इंडिया है, इधर जो ये वाला पार्ट है ना, काला वाला पार्ट वाटर है, और ये श्रीलंका है, दिख रहा है। ये देखिए पाल्क स्ट्रेट, ये एक लैंडफॉर्म, ये एक लैंडफॉर्म, दोनों को जोड़ने, दोनों के बीच में है, और इधर एक पानी की बॉडी है दूसरी, और इधर एक दूसरा पानी का वाटर का बॉडी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या करती है, छोटी सी पतली सी नली होती है जो दो लैंडफॉर्म्स को जोड़ती है। इसके नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, अगर इसको आप ढंग से देखोगे, ऊपर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर की साइड में ये बे ऑफ बंगाल है, इसका मुंह बहुत चौड़ा है, और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार का मुंह देखो कितना सा है, और यहाँ से पानी आ रहा है और इन दो लैंडफॉर्म्स के बीच में अटक रहा है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर हुआ आपको, गल्फ, गल्फ और बे सेम चीज़ है। गल्फ बहुत बड़ी होती है, छोटा मुंह होता है, मतलब गल्फ ऐसे है, ये गल्फ है, और ये बे है। ठीक है, बे का मुंह देखो कितना बड़ा, गल्फ का मुंह देखो कितना सा है, बड़ा ये है, छोटा ये है, डीप है, ये बहुत ही गहरा है, ये बहुत गहरा नहीं होता है। इसका मुंह छोटा होता है, इसका मुंह बड़ा होता है, इसमें इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, बस ये चीज़ें हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो वर्ड था वो था पेनिनसुला। अब मेरे ख्याल तक पेनिनसुला का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे, लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से क्या है, लैंड कवर है पानी से, पेनिनसुला है। क्लियर, ओके, चलिए नाउ वी विल रिवाइज आवर वर्ड्स। पेसल, पेसल एंड मोर्टर, पेसल एंड मोर्टर मतलब हिमाम दस्ता, और पेसल मतलब क्या होता है, उसका मूसल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेसल। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक ड्रग्स, सोपोरिफिक ड्रग्स मतलब जिनसे नींद आए, ऐसे ड्रग्स, नींद की गोलियां। टार्टर मतलब बहुत ही कठोर, अब कठोर कहाँ पे, दांतों पे, और कठोर मानुष, मनुष्य, क्या लिखूँ मैं, कठोर व्यक्ति, है ना, दोनों चीज़ें होती हैं, दांतों का भी और उसका भी। कंपोजिटर मतलब जो क्या करे, बुक्स वगैरह को प्रिंट करने से पहले उनको कैसे क्या क्या प्रिंट करना है, क्या उनको सेट करे, है ना, उनको सेट करने का काम कौन करता है, कंपोजिटर। फिर है पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। चलिए क्लियर है, ये हमने देख ही लिया, ये भी समझ में आई गया हमारे। तो होमवर्क, होमवर्क भैया वही, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड नोट्स, 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 एंड यूज द वर्ड्स डेली इन योर कॉन्वर्सेशन। आप अपने कॉन्वर्सेशन में सोचिए कि इनको मैं कैसे यूज़ करूं, तब अपने आप आपको याद रहेंगे। इनको आप पढ़ते रहेंगे ना तो भी याद हो जाएंगे आपको। और हाँ, अगर आपको मैथ्स पढ़नी है बट फ्रॉम स्टार्टिंग है, मेरे को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ्स के वीडियोज़ बना रहा हूँ फॉर, अभी है मेरे पास क्लास 7 से शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा कंपटीशन लेवल तक आने में। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो प्लीज़ इस चैनल पे ही आपको मैथ्स के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, उन्हें भी देखिए। चलिए तब तक बी लॉजिकल एंड थैंक यू फॉर द वीडियो, ऐसा आप बोलना मुझको।